Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learning Never Ends. In my previous videos, I have discussed all the questions of chapter comparing quantities of class 8. Now in this video, I will discuss the questions, the chapter number 12 that is exponents and powers, class 8 maths. You can find any video by the playlist class 8 maths. I have already made class 9th maths, class 10th maths as well as class 7th, so you can find it according to the playlist name. Now start exercise 12.1, that is first exercise of chapter number 12, that is exponents and powers of class 8. So let's start. The question number 1 is evaluate the value of these. So first part is 3 raised to the power minus 2. So 3 raised to power minus 2 is here. So 3 raised to power minus 2 को अगर हम there is nothing, so its denominator is 1. By default its denominator is 1. सो अब हम इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है. तो 1/3 स्क्वायर, राइट. वाई? बिकॉज देयर इज माइनस. सो मैंने इट इज़ न्यूमरेटर एंड इट इज़ डिनोमिनेटर. मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया है. सो 3 रेज़ टू द पावर -2 +2 हो गया. अगर ये +2 होता तो यहाँ -2 मीन्स पावर्स क्या हो जाती है, पावर्स का साइन चेंज हो जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर. सो 1/3 स्क्वायर. अब 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3, दैट मीन्स 3 × 3 मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 मीन्स 3 2 times. If here 3 cube, then 3 × 3 × 3, right? So 1/3 × 3 is 9. So 1/9 is the answer of this part. Now second question. Second part is -4 raised to the power -2. So here सिमिलरली -4 कुछ भी नहीं है तो /1 हो जाएगा. सो अब मुझे क्या है, ये माइनस है तो डायरेक्टली मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसका साइड चेंज कर दूँगी. तो -4 का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा. ये नेगेटिव था तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. सो 1/-4 इंटू -4 बिकॉज 2 टाइम्स है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. एंड 4 × 4 इज 16. सो डन. नाउ थर्ड पार्ट. Third part is 1/2 raised to the power -5. सो हेयर अगेन माइनस है तो हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना होगा. ये ऑब्वियसली ये 1 रेज़ टू द पावर. सो हमने क्या किया, ये -5 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, राइट. सो इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये इट्स लाइक दिस, ओके, मीन्स ये दोनों के साथ है. तो 1 रेज़ टू द पावर -5, ऑब्वियसली 1 की कोई भी पावर हो क्या होता है, वो 1 ही होता है उसका आंसर. तो 1/2 रेज़ टू द पावर -5. नाउ ये नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा, ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा. नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और /1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वही डिजिट आती है. नाउ 2 × 2 × 5 टाइम्स होगा. 2 × 2 × 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, yes, 16 2s are 32. So 32 is the answer of third part. होपफुली आपको समझ आया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. आई विल आंसर इट. Now question number 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. So हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, पॉजिटिव बनाना है. इनकी पावर्स जो थी नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव ही रहने देना है. सो नाउ हेयर इट इज़ द डिवाइड साइन. सो -4 बेसिस क्या है, सेम है. दीज आर दी बेसिस एंड दीज आर दी पावर्स. अगर बेस सेम होता है जस्ट लाइक दिस, a रेज़ टू द पावर
एक्स है और डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर वाई. सो ए मीन्स बेसिस है, ये एक्स वाई क्या है, पावर्स हैं. तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब डिवाइड साइन होता है, और अगर मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, राइट. सो ये माइनस हो जाएगा, तो -4 रेज टू द पावर, इसका आंसर क्या आता है, ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई. सिमिलरली ये आइडेंटिटी होती है हमारी. सो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके 5 - 8. सो -4 रेज टू द पावर 5 - 8 क्या होता है, -3 होता है. तो अब मैंने ये माइनस में है और मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव पावर्स बनानी है. तो ये न्यूमरेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूंगी. तो ऑब्वियसली इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/-4 रेज टू द पावर 3, राइट. सो इट इज़ द आंसर. नाउ थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हम और भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि 1/-4 इंटू -4 3 टाइम्स, बट वो लिखने के लिए मना किया गया है. एक्सप्रेस किस में करना है, पावर नोटेशन में करना है, पावर में ही वो करना है, इसको एक्सप्रेस पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, अदरवाइज मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह उसको फुल्ली सिंप्लीफाई करती, राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 1/2 रेज टू द पावर 3 का स्क्वायर. तो ये होल स्क्वायर है, तो इट मीन्स क्या है, ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है. तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. यहाँ पर 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो 1 इंटू 2 हो गया, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 का भी स्क्वायर. 1 स्क्वायर तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, अपॉन ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जब ब्रैकेट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइन आ जाता है, मल्टीप्लाई का. कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है. तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 6 हो गया. तो 1/2 रेज टू द पावर 6, और पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहीं पर ही छोड़ देंगे. अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको न्यूमरेटर में चेंज कर देते, राइट. नाउ -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 4. here -3 raised to the power 4. So it is -3 raised to the power 4 है, और ये क्या है, इंटू 5 raised to the power 4 एंड 3 raised to the power 4, राइट. ये 4 दोनों के साथ था. तो अब ये 3 को मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया. तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर -4, क्योंकि +4 क्या हो जाएगा, -4 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये माइनस जो है, माइनस साइन 4 टाइम्स है, तो माइनस साइन मीन्स -3. सो माइनस साइन मीन्स -1, तो ये -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम्स क्या हो गया, ये +1 हो गया. क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस. सो ये 3 रेज टू द पावर 4 ही रह गया, ठीक है, इंटू 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज पावर -4. समझ आया ये. अगर यहाँ इवन होता है तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो. अगर किसी भी नेगेटिव की पावर्स इवन है, इवन मीन्स 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, 4 इज़ अ इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा. अदरवाइज़ क्या होगा, आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऑड में ये नेगेटिव रहेगा. डन. सो नाउ 4 बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, तो 4 - 4 क्या हो गया, 0 हो गया. सो 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, और किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1, तो 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, तो 5 रेज टू द पावर 4. इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, द रीज़न इज क्वेश्चन में हमें पावर्स में ही रखना है, राइट. नाउ फोर्थ part is 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10 into 3 raised to the power -5. So here 3 raised to the power -7 डिवाइड है, तो बेसिस आर सेम, एंड डिवाइड है तो क्या था, बेसिस आर सेम और पावर्स हैं, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. बेसिस अगर सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाती है, डायरेक्टली ऐड हो जाती है, राइट. दीज आर द आइडेंटिटीज. सो 3 रेज टू द पावर -7
और ये क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस ऑफ -10, राइट, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, इंटू 3⁻⁻5 है ही, तो 3⁻⁻7 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस, इंटू 3⁻⁻5. इट मीन्स 3⁻⁻7 प्लस 10 मीन्स 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5. सो दीज आर दी बेसिस सेम हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 - 5, 3 प्लस -5, राइट. सो 3 प्लस -5 मीन्स 3 - 5. So 3 - 5, 3 - 5 is 3⁻². अब मुझे क्या करना था, पावर पॉजिटिव रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचाना होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं इसको यहीं पर ही छोड़ देती, राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो the first part is 3⁻0 plus 4⁻⁻1 into 2 square. This is the question here. So 3⁻0 means 1 plus 4⁻⁻1 है into 2⁻² means 4. ये भी 4 हो गया. Now 1 plus 4⁻⁻1, तो ये पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉड मास. तो 1 प्लस, अब ये 4⁻⁻1 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसका वो चेंज कर दिया, रोटेशन, राइट. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया तो पावर चेंज हो गई, और +1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अब एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, सो क्या करेंगे हम इसको, ऑब्वियसली ये आपको आता होगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 1, 1 इंटू 1 1. So 5/4 into 4. 4 कैंसल आउट, सो इज 5⁻⁻, कुछ भी नहीं है तो 1 है, अदरवाइज 5 ऐसे भी छोड़ सकते हो, राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 2⁻⁻1 into 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 2⁻⁻2. सो 2⁻⁻1 मीन्स हम इसको पावर को चेंज कर लेंगे, इसको 1/4 हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी जब हम इन्हें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसको 2⁻2 ही रहने दीजिए फ़िलहाल, यूज़ होगा तो मैं कर दूँगी बाद में. तो 1/8 हो गया, ये 4 2 8 डिवाइडेड बाय 1/2⁻², दैट इज़ 4. सो ये हो गया. सो नाउ 1/8 अब जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो डिवाइज़र, इट इज़ अ डिविडेंड, इट इज़ अ डिवाइज़र, राइट. तो डिवाइज़र का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 4/1. सो 4 2 8, सो 1/2 इज़ द आंसर हेयर. 2 की पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, राइट. Now third part. Third part is 2⁻⁻1, sorry, 1/2⁻2 plus 1/3⁻2 plus 1/4⁻2. सो सबका पावर माइनस माइनस में है, तो हम इनका क्या करेंगे, इनको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो 2⁻⁻ क्या हो गया, 2 हो गया फिर, राइट. पावर्स जब मैंने इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज किया तो ये पावर्स क्या हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई. और 1/3, तो ये भी 3² हो गया और ये भी 4² हो गया. अब ये सब है 4 + 9 + so 29 is the answer, right. Now fourth part, okay, fourth and fifth part is remaining here. So fourth part is
3 raised to the power -1 plus 4 raised to the power -1 plus 5 raised to the power -1 raised to the power 0. तो किसी भी का भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है. ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, इट मीन्स 1 है. फिफ्थ पार्ट इज -2/3 raised to the power -2 and whole raised to the power 2. सो ऑब्वियसली -2/3 ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज़ -2/3 raised to the power -4. राइट. नाउ हमें पॉजिटिव करना है, तो ये पावर्स को नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -3/2 raised to the power 4. So this is the answer. Thank you so much guys for watching my video. In my next, it is the part 1 of 12.1. Now in my next video I will discuss question number 4 to 7. Right, in this video I have discussed question number 1, 2, 3, and in my next video I will discuss 4, 5, 6, 7. Thank you so much guys for watching my video. If you have any problem then you can discuss on comments. Thank you.